फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपका सभी का स्वागत है अपने चैनल नॉलेज पीक्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रेजर चेस्ट आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 11 विद द फोटोग्राफर, जो कि लिखा है सर स्टीफन लिकॉक ने। तो इसमें क्या है, नरेटर हमें बता रहा है कि वो फोटोग्राफ के लिए फोटोग्राफर के पास जाता है, लेकिन जो फोटोग्राफर है ना वो उसको विदाउट एंथुसियाज्म के देखता है, उसको मतलब विदाउट जॉय के। ठीक है, कोई उसके मुंह पे प्रशंसा नहीं होती उसको देखकर। तो वो जो मैन था फोटोग्राफर, वो थोड़ा झुका हुआ था, ग्रे सूट उसने डाला था और उसकी आइज़ डिम थी, जिससे देखकर पता लग रहा था कि वो एक फोटोग्राफर है। तो और फोटोग्राफर को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। तो फोटोग्राफर उसको कहता है कि यहाँ पे बैठ जाओ, और वो वहाँ पर बैठ जाता है और वेट करता है। वो पूरे 1 घंटे के लिए वहाँ पर बैठा रहता है, और वहाँ पे बैठा हुआ वो मैगज़ीन पढ़ता है, लेडीज़ कंपेनियन फॉर 1912 एंड गर्ल्स मैगज़ीन फॉर 1902, और इन्फेंट्स का मतलब होता है स्मॉल किड्स, इन्फेंट्स जर्नल ऑफ फॉर 1888। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक आता है, 1 घंटे के बाद जो उसका इनर डोर होता है ना वो खोलता है और बाहर आता है, और नरेटर को कहता है कम इन। नरेटर भी फिर अंदर चले जाता है और कहते हैं यहाँ पर बैठो। तो हमने देखा क्या कि जब हम खुद भी फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो वो रूम ही ऐसा होता है कि वहाँ पर और रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है ना। तो वहाँ पर भी वैसे ही था, जैसे कॉटन के पर्दे होते हैं ना वो टंगे हुए थे, और जो सनलाइट है थोड़ी सी आ रही थी तो वो उसको सेट करने लग जाता है पर्दों को, और जो अपनी मशीन है उसको रोल करते हुए ले आता है। पुराने टाइम में क्या था कि कैमरे भी बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है ना। तो वो जब एक टेक ले मतलब एक लुक लेने के लिए अपना मुंह अंदर को करता है कैमरे के अंदर, तो उसको वहाँ से थोड़ी सी लाइट आ रही होती है, तो वो क्या करता है एक ब्लैक कपड़ा लेके ना अपने ऊपर लेके और फिर फ़ोटो खींचने लगता है। फिर फ़ोटो खींचने वक्त फिर वो बाहर आता है कैमरे से, फिर उसको कहता है नरेटर को कि जो तुम्हारा फेस है वो बड़ा ही ख़राब सा है। ठीक है। तो वो कहता है कि 75% तो अगर तुम्हारा फेस भरा भरा होता ना, जैसे गोल मोल होता, तो फ़ोटो अच्छी आती। फिर आगे से वो भी नरेटर भी उसको आंसर करता है कि अगर तुम्हारा भी फेस 75% ऐसे भरा भरा होता तुम भी तो मतलब सुंदर लगते। तो है उसको, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने दोनों हाथों से उसके पास जाता है और उसका फेस जो है वो ट्विस्ट करने लग जाता है। ठीक है। तो नरेटर को लगता है कि वो उसको किस करने लगा है, तो वो क्या करता है अपनी आइज़ जो है वो क्लोज़ कर लेता है, पर वो यहाँ पर रॉन्ग था, वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है। फिर वो कहता है नरेटर को कहता है कि उसका जो हेड है वो उसको नहीं पसंद। फिर वो वापस चले जाता है और अपनी मशीन में एक अनदर लुक लेने के लिए फिर कोशिश करता है, और फिर उसको कहता है अपना थोड़ा माउथ जो है उसको ओपन करो कि जिससे उसका फेस क्या है भरा भरा लगे। ठीक है। फिर उसको कहता है कि अपने ईयर्स जो हैं उनको पकड़ के थोड़ा सा पीछे को करो, और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको थोड़ा सा सीधा करके आगे को हो जाओ, और अपने जो हिप है ना उनको ट्विस्ट कर लो अपने टुवार्ड्स एल्बो, और जो अपने लंग्स हैं उनको एक्सपैंड कर लो, और जो अपनी नेक है उसको थोड़ा सा सीधा करके आगे को कर लो। ठीक है। तो फिर जब फोटोग्राफर नरेटर को इतना कुछ कहता है कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो कि जिससे आपके फीचर्स अच्छे लगें और फ़ोटो अच्छी आए। ठीक है। पर इतना कहने के बाद भी जब वो फ़ोटो लेने लगता है ना, तो वो कहता है कि आपका हेड नहीं सही आ रहा। तो फिर नरेटर को तो गुस्सा लगता है, तो फिर वो कहता है स्टॉप, यहीं पे रुक जाओ, और इमोशंस के साथ कहता है कि ये मेरा फेस है। ठीक है। मैं अपने फेस के साथ 40 ईयर्स से रह रहा हूँ और मुझे इसमें अब तक कोई फॉल्ट नहीं नज़र आया। वो कहता मैं मानता हूँ कि जो मेरी वॉइस है वो मेरी बॉडी के साथ मैच नहीं करती, और
फिर वो कहता है कि ये फेस मेरा है ना कि तुम्हारा, और ये कहता है ईयर्स भी मेरे हैं ना कि तुम्हारे, ठीक है। तो फिर वो कहता है अगर इतनी बात है, अगर मेरा हेड जो है आपके कैमरे में पूरा नहीं आ रहा तो मैं फिर चले जाता हूँ। तो फिर इतने में ना आवाज़ आती है चिक, मतलब वो फ़ोटो खींच देता है। फिर फोटोग्राफर बताता है कि जब आप बोल रहे थे ना, मैंने ऐसे मूवमेंट में फ़ोटो खींची कि जब तुम्हारा जो फेस है ना वो थोड़ा भरा भरा नज़र आए, जिससे तुम्हारे फीचर्स अच्छे नज़र आए, ठीक है। तो ये सुन के फिर नरेटर खुश होता है और कहता है कि चलो फिर मुझे वो पिक दिखाओ। तो पुराने टाइम में क्या होता था, बड़े बड़े कैमरे होते थे, पहले जो फ़ोटो खींचती थी उनकी नेगेटिव्स बनती थी। जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ये नेगेटिव्स होती हैं, ऐसी होती हैं नेगेटिव्स, स्क्रीन पे देख लो, ये होती हैं नेगेटिव्स। तो नेगेटिव्स को कन्वर्ट करते थे रियल फ़ोटोज़ में। तो वो एक प्रोसेस था, उसको हम कहते थे डेल्फाइड। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको अच्छे से याद रखना, MCQ में पूछा जा सकता है। तो फिर वो कहता है कि सैटरडे को आना, सैटरडे को मैं तुम्हें दिखा दूँगा और उस प्रोसेस से मैं उसको क्लियर कर लूँगा पूरी फ़ोटो को। सैटरडे को आता है तो वो देखता है कि जो फोटोग्राफर है वो बड़ा ही क्वाइट है, मतलब चुपचाप है, सीरियस नज़र आता है, और वो अपने आप को ना ऐसे देखने लगता है कि बड़ा प्राउड फील कर रहा है। तो वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और एक फ्रेम उसको दिखाता है जो उसकी फ़ोटो होती है। फिर उसके बाद नरेटर क्वाइटली कहते हैं कि ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है। वो कहता हाँ ये तुम्हारी ही फ़ोटो है। वो कहता है ये आई, वो हिचकाते हुए कहता है कि ये आइज़ भी मेरी हैं। वो कहता हाँ लेकिन मैंने ना उनको थोड़े फीचर से चेंज कर दी है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जो ये फेस है वो भी मेरा है। वो कहता मैंने उसको भी चेंज कर दिया है। फिर वो कहता है ये जो आईब्रोज़ हैं वो मेरे हैं। वो कहता नहीं मैंने उनको भी चेंज कर दिया है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी फ़ोटो है जो उसके फीचर्स अच्छे कर दिए कि जिससे तुम्हारी फ़ोटो जो है वो भरी भरी और सुंदर लगे, ठीक है। फिर ये सब सुन के तो फिर नरेटर को गुस्सा लगता है, वो गुस्से में आ जाता है। कहते हैं कि मैंने तुमसे ये फ़ोटो इसलिए खिंचवाई थी ताकि मैं ये अपने फ्रेंड्स को दे सकूं कि जब मेरी डेथ हो तो वो इस फ़ोटो को देख के मुझे याद करें और थोड़ा सा उनका मन जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन तुमने तो मेरी फ़ोटो ही पूरी बदल दी। वो कहते हैं मुझे वैसी फ़ोटो चाहिए थी जैसे मैं रियल में हूँ, ना कि ऐसी। वो कहते हैं अब तुम ये फ़ोटो अपने जाओ इसका जो मर्जी करो और जाओ अपने फ्रेंड्स को तुम दिखाओ, ठीक है। और वहाँ से वो गुस्से में चले जाता है और फ्रेम भी वहीं पे छोड़ जाता है। तो यहाँ से हमारा एंड होता है स्टोरी का। अच्छा लगे तो लाइक करना और प्लीज़ सपोर्ट करना पूरा। आगे भी और बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।